Good morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, इंग्लिश में हमारा लेसन 13 अशोका द ग्रेट ये हमने शुरू कर चुके हैं। इसमें आपने अशोका की लाइफ के बारे में पढ़ा है। चलिए, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 80 पर आ जाइए सभी बच्चे। Kalinga was a prosperous little kingdom. कलिंगा था Prosperous prosperous little kingdom KINGDOM kingdom। prosperous होता है समृद्ध और kingdom मीन्स राज्य। जो कलिंग था एक समृद्ध छोटा राज्य था। lying between the river गोदावरी एंड महानदी। कहाँ था ये पड़ता था गोदावरी नदी और महानदी के बीच में। यानी इस कलिंग राज्य के एक साइड पर गोदावरी नदी बहती थी और एक साइड पर महानदी बहती थी और बीच में कलिंग राज्य था। ठीक है, और वो एक छोटा राज्य था, समृद्ध राज्य था। क्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से बंद हो जाता था। It had an infantry of 60,000 men। तो जो ये राज्य था ना, छोटा राज्य था, इसमें कितने लोग थे? 60,000 आदमी थे इसमें। 10,000 हॉर्समैन, 10,000 घुड़सवार थे। एंड 600 एलिफेंट, और 600 हाथी थे। तो एक ही ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं था, इतनी ही इसकी जनसंख्या थी। अशोका wanted to capture this fertile land। जो अशोका था अशोका सम्राट जो था वो इसको चाहता था। wanted मतलब पाना चाहता था। कैप्चर दिस फर्टाइल लैंड, इस उपजाऊ भूमि को वो पाना चाहता था। एंड सो हैड इट सराउंडेड, इस भूमि को और इसके आसपास की भूमि को पाना चाहता था। बट द ब्रेव एंड लॉयल पीपल ऑफ कलिंगा, लेकिन जो कलिंग के जो लोग थे ना, बहुत बहादुर थे और वफादार थे। ब्रेव मीन्स बहादुर, लॉयल मीन्स वफादार लोग थे। डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस देयर इंडिपेंडेंस, वो नहीं चाहते थे अपनी आज़ादी खोना। यानी कि वो अशोक सम्राट अगर वहाँ का राजा बन जाता तो अशोका का राज हो जाता उसके राज्य पे, लेकिन जो कलिंगा के जो लोग थे वो अपने राजा के प्रति वफादार थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई और राजा हमारा राजा बने। ठीक है, इसलिए और वो अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते थे। देखो, जब एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता है तो जो जीता हुआ राज्य होता है ना, जो राजा जीत जाता है वो हारे हुए राज्य को अपने में मिला लेता है। ठीक है, उस हारे हुए राज्य पर जीतने वाले राज्य का कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो राज्य का मतलब है वहाँ की लोग, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जितने भी धन दौलत है, वहाँ की जो भूमि है, सबके ऊपर जीतने वाले राज्य का हक हो जाता। तो जो यहाँ के कलिंग के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है, ए फेयर्स बैटल, फेयर्स होता है FIERCE, फेयर्स मतलब भीषण, भयंकर, बैटल युद्ध, एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी कलिंग की और अशोका की। फॉर इन 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए। इन द मिडेस्ट ऑफ द बैटल फील्ड, युद्ध भूमि के बीच में, यानी जहाँ पे युद्ध हुआ था उसमें कितने लोग? हजारों लोग मारे गए। ठीक है, व्हेन अशोका स्टूड विद द वाउंडेड, और अशोका भी युद्ध भूमि में खड़ा हुआ था घायल अवस्था में। वाउंडेड होता है घायल। बैटल फील्ड BATTLE FIELD, बैटल फील्ड युद्ध भूमि, बैटल युद्ध, 1000 हजारों, किल्ड मारे गए थे, पीपल लोग। अशोका स्टूड विद द वाउंडेड, WOUNDED, वाउंडेड घायल। अशोका भी स्टूड था, खड़ा हुआ था घायल अवस्था में। पेज 81 पर आ जाइए। क्रिपल्ड एंड द डेड सोल्जर, क्रिपल्ड CRIPPLED, क्रिपल्ड होता है रेंगते हुए, अपंग,
एंड डेड सोल्जर, DEAD डेड मरे हुए, SOLDIER सोल्जर सैनिकों के बीच में। ठीक है, अशोका कहाँ खड़ा था? युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है, वो घायल अवस्था में, खुद भी घायल है। और कहाँ खड़ा है? जहाँ वो खड़ा है वहाँ पे बहुत सारे सैनिक मरे पड़े हैं और बहुत सारे सैनिक जो युद्ध में लड़ते हुए अपंग हो गए हैं, अपाहिज हो गए हैं, यानी जिनके हाथ पैर कट गए हैं या वो जो खड़े होने की अवस्था में नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में अशोका खड़ा है। हिज हार्ट मेल्टेड विद काइंडनेस, उसका हृदय दया से पिघलने लगा। इतने घायल, इतने लोगों को मरा हुआ देख के, घायल लोगों को देख के, उस जो सैनिक मरे हुए हैं उसमें उसके खुद के भी सैनिक थे और कलिंग राज्य के भी सैनिक थे। तो ऐसे मरे हुए सैनिकों को देख के, घायल सैनिकों को देख के उसका जो हृदय था ना, हार्ट मतलब दिल, वो पिघलने लगा दया से। ए न्यू लाइट डाउन ऑन हिम, और उसके अंदर एक नई रोशनी जागृत हुई, जागी। न्यू लाइट मीन्स नई रोशनी, डॉन मतलब जागना, उत्पन्न होना। दैट ही श्योर दैट ही वुड नेवर फाइट वॉर अगेन, और उसने क्या प्रण लिया कि वो अब कभी दोबारा से युद्ध नहीं लड़ेगा। वॉर मतलब लड़ाई, अगेन मीन्स दोबारा, नेवर फाइट नहीं लड़ेगा, कि अब वो कभी दोबारा लड़ाई नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।